इन ठंडियों में शरीर को गर्मी पहुंचाने के लिए एकदम हेल्दी और झटपट बनने वाली तिल की बर्फी बना लेते हैं, जिसको मैंने बिना चाशनी सिर्फ 2 गिलास दूध से बना के तैयार किया है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए झटपट देख लेते हैं बिना चाशनी के तिल की बर्फी की रेसिपी। नमस्कार, केदारनाथ ड्रीम्स किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो चलिए मकर संक्रांति के लिए बिना किसी झंझट झटपट हम तिल की बर्फी बना के तैयार कर लेते हैं। मैंने 200 ग्राम तिल लिया है, इसको बढ़िया तरीके से साफ करके मैंने रेडी कर लिया है। और अब गैस पे रख लिया एक मोटी तले की कढ़ाई। सारे हम तिल को इसमें डाल देते हैं और इस मैंने गैस को मीडियम आंच पे रखा है। मीडियम आंच पे लगातार चलाते हुए इस तरीके से मैं अपने तिल को भून के तैयार कर लूंगी। तो मकर संक्रांति पे सभी के घरों में तिल से कुछ न कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं। तो अगर आप कुछ बहुत ही झटपट और यूनिक सी रेसिपी चाहते हैं तो ये तिल की बर्फी जरूर ट्राई करिएगा। बिना किसी चाशनी के बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाता है। इसको कोई भी बना के तैयार कर सकता है। और आप लोग आवाज़ सुन रहे हैं, 1 से 2 मिनट में ही तिल बढ़िया से चटकने की आवाज़ आने लगी है। मतलब तिल बहुत ही जल्दी रोस्ट हो जाता है। इसके लिए इसको लगातार चलाते ही रोस्ट करें। तो बस हमारा तिल बढ़िया तरीके से भून के तैयार हो चुका है। इससे ज़्यादा इसको बिल्कुल भी नहीं भूनना है, नहीं तिल के अंदर का जो भी ऑयल होता है सब सूख जाएगा। तो मैंने अपने गैस को इस समय बंद कर दिया है और इस तरीके से चलाते हुए इसको कढ़ाई में हम थोड़ी देर ठंडा कर लेते हैं। तो हमारा तिल ना बढ़िया से रेडी है। तो झटपट इसको एक दूसरे थाली में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, नहीं तो ये ओवर कुक हो जाएगा। तो बस इस तरीके से इसको चम्मच की सहायता से फैलाते हुए हम ठंडा कर लेते हैं। तिल में ऑयल होता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तभी इसको हाथों से बिल्कुल ना छुएं। बस इस तरीके से चम्मच से फैलाते हुए इसको हम 1 से 2 मिनट ठंडा कर लेते हैं। तो तिल हमारा बढ़िया तरीके से ठंडा हो चुका है। तो चलिए सारे तिल को अब एक मिक्सर जार में हम इस तरीके से ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो मैंने छोटा वाला मिक्सर जार लिया है, आपके पास बड़ा हो तो वो ले सकते हैं। एक बार में पूरा मिक्सर नहीं भरूंगी क्योंकि पीसने के बाद पूरा हमारा भर जाएगा। तो चलिए झटपट देख सकते हैं, मैंने अपने सारे तिल को पीस के तैयार कर लिया है और हमारा मिक्सी का जार पूरा भर चुका है। और देख सकते हैं हमें अपने तिल को ना बिल्कुल बारीक नहीं करना है, बिल्कुल दरदरा सा ही रखना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इसको पीसेंगे तो ये अपना ऑयल रिलीज कर देगा। तो पीसे हुए सारे हम तिल को एक बाउल में ट्रांसफर करते जाएंगे। और आप चाहें तो इनमें भुनी हुई मूंगफली का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए बचे हुए सारे तिल को इस तरीके से मैंने पीस के तैयार कर लिया है। तिल हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर घर में बच्चे हैं तो उनके लिए तरह तरह की रेसिपी आप बना के खिलाइए। ठंडी में उनको बहुत ही फायदेमंद होता है और हेल्थ के लिए भी बहुत ही न्यूट्रिशन भरा होता है। तो चलिए पीसे हुए तिल को रख लेते हैं साइड में। सबसे पहले एक थाली को हम रेडी कर लेते हैं। तो आप थाली प्लेट जो भी लेना चाहें उसमें कुछ बूंद ऑयल के डाल के चलिए झटपट हाथों से इसको ग्रीस कर लेते हैं। बर्फी बनाने के पहले सारे तरीके कर लेते हैं। और अब मैं बर्फी बनाने के लिए देख सकते हैं आधा लीटर मैंने दूध ले लिया है। तो सबसे पहले एक मोटे तली की कढ़ाई ले लेंगे, उसमें डाल लेंगे थोड़ा सा घी, जिससे कि हमारे जो दूध है ना नीचे तले में चिपके ना। तो ध्यान रखिए अगर आप फ्रिज में दूध रखे हैं तो उनकी मलाई हटाएं ना, बिल्कुल फैट के साथ ही लें, जिससे कि हमारी बर्फी ना बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हो। तो बस अभी मैंने गैस को बिल्कुल तेज आंच पे रखा है। तेज आंच पे लगातार चलाते हुए दूध को चलिए हम आधा होने तक पका लेते हैं। इस बर्फी को बनाने के लिए ना आपको मिल्क पाउडर की जरूरत है, ना तो आपको चाशनी की जरूरत है। बहुत ही झटपट सिर्फ 2 गिलास दूध से देख सकते हैं ये बर्फी तैयार होती है। और लगातार चलाते हुए देख सकते हैं दूध हमारा पक गया है, बिल्कुल पकते हुए आधा रह गया है। मैं आप लोगों को इसकी थिकनेस दिखाती हूँ। बढ़िया तरीके से 1 से 2 मिनट इसको और हम इस तरीके से पका लेते हैं। तो बढ़िया से हमारे दूध में मलाई आ गई है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल मलाईदार ही दूध लीजिए। जब भी आपको ये बर्फी बनानी हो तो बहुत ही बढ़िया तरीके से बन के तैयार होता है। दूध को 1 से 2 मिनट हम इसी तरीके से तेज आंच पे पका लेते हैं। और अब दूध में हम डाल लेंगे 200 ग्राम चीनी। तो आपने जितना तिल लिया है आपको उतना ही मेजरमेंट के साथ चीनी लेना है। इस बात का आप ध्यान रखें, तभी आपकी बर्फी एकदम परफेक्ट थिकनेस में, एकदम परफेक्ट टेक्सचर में बन के तैयार होगी। तो चलिए तेज आंच करते हुए झटपट मैंने अपनी चीनी को मेल्ट होने तक इसमें पका लिया है। तो हमारी चीनी इसमें बढ़िया से मेल्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। दूध भी पहले से पतला हो गया है, क्योंकि चीनी डालने पे दूध पतला होता है। तो अब इसमें हम डाल लेंगे जो हमने तिल को पीस के रखा था। सारे तिल को इसमें डाल दीजिए और चलिए झटपट इसको चलाते हुए हम मिक्स कर लेते हैं। ध्यान रखें इस समय गैस को ना बिल्कुल धीमी आंच पे रखें कि तिल ना सारा पानी अब्जॉर्ब कर लेगा। त्योहारों पे अगर आप आस पड़ोस के लिए और मेहमानों के लिए बर्फी बना रही हैं तो चलिए इसको और भी रिच बना लेते हैं और भी टेस्टी बना लेते हैं। उसके लिए देख सकते हैं मेरे पास 1 कटोरी करीब 200 ग्राम मावा है। आप चाहे मार्केट से ले सकते हैं या घर पे भी इसको बना सकते हैं।
मावा को बिना मिल्क पाउडर के घर पे कैसे बनाया जाता है, इसकी सिंपल सी रेसिपी मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पे अपलोड की है। आप चाहें तो वहां से जाके इसको देख सकते हैं। तो अभी मैंने गैस को बिल्कुल धीमी आंच पे रखा है और धीमी आंच पे पलटी की मदद से चलाते हुए चलिए बढ़िया से अपने सारे चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। और इसको बढ़िया वाला फ्लेवर देने के लिए इसमें देख सकते हैं 4 से 5 मैंने हरी इलायची मिक्स कर लिया है। सारी चीज़ों को 1 से 2 मिनट इसी तरीके से धीमी आंच पे हम लगातार भून लेते हैं। और अब हमारा बैटर बढ़िया से रेडी हो चुका है। इस समय हम डाल लेंगे 1 टेबल स्पून घी। तो यहाँ पे देसी घी का यूज़ करें क्योंकि देसी घी से बर्फ़ी का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। डालडा बिल्कुल ना यूज़ करें, और अगर ना हो तो बिल्कुल स्किप भी कर सकते हैं। और देख सकते हैं कितना परफेक्ट टेक्सचर में हमारे बर्फ़ी का बैटर तैयार हो चुका है। कढ़ाई का लेयर अपने आप छोड़ने लगा है, तो इससे ज़्यादा इसको ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना है। तो झटपट ग्रीस की हुई थाली में सारे बैटर को हम ट्रांसफ़र कर देंगे। और अभी हमारा बैटर बहुत ज़्यादा गर्म है, तो बस पलटे की मदद से इसको हल्के हाथों से इस तरीके से टैप करते हुए हम थाली में चारों बगल बढ़िया से फैला लेते हैं। बैटर गर्म हो तो फैलाने में बहुत ही आसानी होती है, अगर ठंडा हो जाएगा तो आपको फैलाने में प्रॉब्लम होगी। तो बढ़िया तरीके से मैंने अपनी थाली में अपनी बर्फी को सेट कर लिया है। और अब इसको आधे घंटे के लिए रख देते हैं सेट होने के लिए। तो देख सकते हैं आधा घंटा हो चुका है, जितना भी ऑयल था सब सूख चुका है, बढ़िया से हमारी बर्फी भी सेट हो चुकी है। तो चलिए झटपट इस माउथ वाटरिंग टेस्टी बर्फी की कटिंग कर लेते हैं। सिर्फ 2 गिलास दूध से बिना चाशनी के तिल की ये बर्फी बहुत ही झटपट बहुत ही आसान सी है। तो आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा। मेरी गारंटी आप पहले बार में इसको लाजवाब एकदम परफेक्ट बना के तैयार कर लेंगे। तो चलिए इस तरीके से इस साइड से भी हम कट कर लेते हैं। तो आप अपने मनपसंद अनुसार किसी भी शेप में बर्फी को कट करिए। तो झटपट देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट है, कटने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो बड़े आसानी से हमारी बर्फी कट के तैयार हो चुकी है। तो चलिए मैं आप लोगों को एक पीस निकाल के दिखाती हूँ कितना बढ़िया तरीके से सेट हुआ है। और थाली भी बहुत अच्छी तरीके से रिमूव कर दिया है। और इसकी आप थिकनेस देख सकते हैं, दोनों तरफ से बहुत ही बढ़िया से हमारी बर्फी सेट होकर तैयार हो चुकी है। मैं आप लोगों को तोड़ के दिखाती हूँ। देख सकते हैं इसका कितना बढ़िया टेक्सचर बन के तैयार हुआ है। एकदम सॉफ्ट माउथ वाटरिंग बर्फी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। तो चलिए सारे हम बर्फी को थाली से रिमूव कर लेते हैं। तो इन मकर संक्रांति आप भी कुछ नया बनाने का सोच रहे हैं तो ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही कम सामान में बहुत ही बढ़िया तरीके से बन के तैयार हो जाती है। तो घर पे रखे हुए सामान से इस लाजवाब रेसिपी को ट्राई करिए। और देख सकते हैं इस तरीके से हम बर्फी को निकालते जाएंगे। और आप इस बर्फी को 15 से 20 दिनों तक आराम से स्टोर कर सकती हैं। फ्रिज में महीनों तक आप इसको रखिए और इसका आनंद लीजिए। अगर आप ज़्यादा लोगों को बुला रही हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाइए और इसका ज़्यादा दिनों तक आनंद लीजिए। और चलिए बहुत ही सिंपल तरीके से अपनी बर्फी को हम डेकोरेट कर लेते हैं। तो बादाम के एक एक पीस इस तरीके से रखिए और दिखने में बिल्कुल मार्केट स्टाइल लगेगी। तो लीजिए एकदम महंगी मकर संक्रांति स्पेशल हमारी बर्फी बनके तैयार हो चुकी है। तो आप झटपट बनाएं और इसका आनंद लें, आस पड़ोस में भी बांटें, बहुत ही तारीफ मिलने वाली है आपको। मैं आप लोगों को इसका टेक्सचर दिखाती हूँ कितना बढ़िया तरीके से हमारी तिल की बर्फी बनके तैयार हो चुकी है। तो उम्मीद है फ्रेंड आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी मकर संक्रांति।